स्वागत है आपका मिथिक मोमेंट में, जहां कहानियां समय से परे है। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्य और भय से भरी कथा, वैतरणी नदी की यात्रा, जो मृत्यु के बाद की दुनिया और आत्मा के अंतिम संघर्ष की एक अद्भुत गाथा है। हिंदू शास्त्रों में वैतरणी नदी मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग की एक अनिवार्य और भयानक पड़ाव मानी जाती है। यह नदी जीवन के पुण्य पापों का लेखा जोखा तय करती है। जिसके पास सच्चा धर्म होता है, वो इसे पार कर लेता है, और जिसके पाप भारी होते हैं, उसे इसमें गिरकर अग्नि, रक्त और कांटों से भरे जल से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई जीवित रहते हुए इस नदी को देखने निकल पड़े तो क्या होगा? पंडित विष्णु शर्मा, 58 वर्षीय एक ज्ञानी ब्राह्मण, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वेदों, पुराणों और उपनिषदों के अध्ययन में बिताया। वो हर किसी की मृत्यु पर गीता पाठ करते, गरुड़ पुराण सुनाते और आत्मा के मोक्ष की कामना करते। परंतु उनके भीतर एक अनकही जिज्ञासा थी। क्या वास्तव में मृत्यु के बाद आत्मा वैतरणी नदी पार करती है? उनकी यही जिज्ञासा उन्हें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाने वाली थी। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने बताया कि उन्हें लगातार सपनों में एक अज्ञात आत्मा बुला रही है। हर रात वैसा ही सपना, रक्तमय जल, लपटों से भरी नदी और एक आत्मा चिल्लाती है, पंडित जी, मुझे वैतरणी पार नहीं कराई गई, मुझे शांति दिलाइए। पंडित जी ने ध्यान लगाया और एक अजीब बात समझी। यह आत्मा उनके ही किसी पूर्वज की थी, जो मृत होकर भी वैतरणी पार नहीं कर पाई थी। उस रात उन्होंने संकल्प लिया, यदि वैतरणी है तो मैं स्वयं वहां जाऊंगा और सत्य को जानकर लौटूंगा। पंडित जी ने 21 दिन तक कठोर उपवास, जप और हवन किया। 22वें दिन, गंगा दशहरा की रात, उन्होंने एक विशेष मृत्यु संकल्प लिया। हे प्रभु, यदि आपकी कृपा से मैं वैतरणी यात्रा कर सकूं और लौट आ सकूं, तो यही मेरा अंतिम धर्म होगा। रात के तीसरे पहर, जब चंद्रमा काले बादलों में छिपा था और श्मशान से भयंकर कुत्तों की आवाजें आ रही थी, उन्होंने ध्यान मुद्रा में प्रवेश किया। उनके चारों ओर धुआं फैला, हवा सन्नाटा बन गई, और तभी पंडित विष्णु का भौतिक शरीर वहीं था, लेकिन उनका सूक्ष्म शरीर, जिसे लिंग शरीर कहा जाता है, उस लोक की ओर बढ़ चला जहां मृत्यु के बाद आत्मा जाती है। उन्होंने सबसे पहले यमलोक के दूत देखे, लंबे, काले, त्रिशूलधारी रौद्र रूप। एक ने कहा, हे ब्राह्मण, जीवित अवस्था में इस मार्ग में प्रवेश वर्जित है, परंतु तुमने तब से अनुमति पाई है। चलो, वैतरणी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही उन्होंने वैतरणी के तट पर कदम रखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई सामान्य नदी नहीं थी। उसमें रक्त, हड्डियां, शव, सर्प और आग लहरों की तरह चल रहे थे। किनारे पर हजारों आत्माएं चीख रही थी, बचाओ, कोई हमें पिंडदान दे दो। कुछ आत्माएं नदी पार कर पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पापों से बंधी होने के कारण बार बार खींची जा रही थी। पंडित जी को उनके पूर्वज की आत्मा दिखाई दी। उलझे हुए बाल, हड्डियों का ढांचा, आंखों में आंसू और शरीर जंजीरों में बंधा हुआ। पंडित जी, आपने मेरी मुक्ति की प्रतिज्ञा की थी। कृपा करके मेरा तर्पण कीजिए, मुझे वैतरणी पार कराइए। पंडित जी ने वहीं नदी तट पर मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अयुएम पितृभ्यो नमः, अयुएम वैतरणी पावनी नमः। जैसे जैसे वे मंत्र पढ़ते गए, नदी का पानी रक्त से स्वच्छ होता गया और वह आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। लेकिन तभी नदी से एक और भयानक आकृति प्रकट हुई। ये जो वैतरणी की रक्षक देविता थी, अर्धकाली, अर्धभैरवी। उनके शरीर पर शवों की माला थी और आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। उन्होंने पंडित जी से कहा, जो जीवित है वे मृत्यु की सीमाओं को पार न करें। तुम्हें एक बार अनुमति मिली है, लेकिन अगली बार नहीं। अब लौट जाओ। एक तेज प्रकाश के साथ पंडित जी का सूक्ष्म शरीर वापस लौटा। उन्होंने आंखें खोली और खुद को उसी स्थान पर पाया जहां ध्यान किया था। वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि वो 3 दिन तक अचेत पड़े थे। सबने समझा कि उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो उठे और सबसे पहले अपने पूर्वज का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान किया। पंडित विष्णु शर्मा ने अपने गांव को यह अनुभव सुनाया और सबको सिखाया
कि जीवन में धर्म, करुणा और सेवा ही वैतरणी को पार कराने वाले असली नौका है। उन्होंने फिर कभी यमलोक की बात नहीं की, लेकिन उनके मुख पर हमेशा एक अजीब सा शांति और भय दोनों का भाव रहता था। तो ये थी वैतरणी नदी की रहस्यमयी यात्रा, एक ऐसी कथा जो मृत्यु और मोक्ष के बीच की सीमा को छूती है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो किसी आत्मा की पुकार हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो मिथिक मोमेंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली अद्भुत यात्रा में हमसे जुड़े।